यह है इनपुट 10 ओनली। आउटपुट देखिए 140। कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल अंतर्गत कदवा और आजमनगर प्रखंड के कई गांवों के लोग बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। जून महीने में कटिहार में लगातार भीषण हीट वेव देखी जा रही है। ऐसे में बिजली की इस समस्या ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष गर्मियों के मौसम में लो वोल्टेज की समस्या बढ़ जाती है। 28 पंचायत वाले आजमनगर प्रखंड क्षेत्र में आवश्यकता से कम बिजली आपूर्ति किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज के कारण सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। मध्यम रोशनी और धीरे धीरे डोलते पंखों के नीचे बैठे बच्चों को पढ़ाई में बाधा आ रही है। कदवा प्रखंड के दरियापुर गांव के निवासी नजरुल हक ने कहा कि बिजली का बिल देने के बावजूद उन जैसे हजारों ग्रामीणों को लो वोल्टेज की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इलाके में बिजली की व्यवस्था बेहद लचर है। अगर विभाग बिजली देने में असमर्थ है तो हमें किरासन तेल और लालटेन दे दिया जाए ताकि लालटेन जलाकर हम लोग पहले की तरह गुजर बसर कर सकें। सर, यहाँ बिजली के नाम पर केवल जो है सिर्फ बिल आता है। ये जो वायर देख रहे हैं, पोल देख रहे हैं, ये सिर्फ सौभाग्य के लिए बन गया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले ठीक थे, लालटेन युग में जो जी रहे थे पहले ठीक थे। हम लोग को लालटेन ही चाहिए और किरासन नहीं चाहिए। बिजली के लिए जब आया बिजली खुश हुए, जो बच्चा पढ़ेगा आराम से सोएंगे, तो आज क्यों बिजली के नाम पर लचर व्यवस्था हो चुका है? क्यों ऐसा हो गया? दिन भर लाइट नहीं रहती, 24 घंटा में मात्र 2 घंटा ही बिजली दिया जाता है, उस पर भी सीरीज वोल्टेज। जिसके यहाँ स्टेबलाइजर है तो वो खुश है। बाकी आदमी 99% आदमी ऐसे ही ये 45 और 40 डिग्री के इसमें अभी आदमी गर्मी में अभी जल रहा है इस तपती धूप में। हम चाहते हैं कि हमको लालटेन ही चाहिए, नहीं चाहिए ये खुशहाली। राजीव गांधी विद्युत योजना क्या है ये? आज क्या मिल रहा है हम लोगों को? कुछ नहीं मिला है। सिर्फ बिल, हर महीना बिल 1500, 1700, 2000 रुपया बिल देते जाओ। लेकिन हम लोग के यहाँ आज बत्ती नहीं जल रही है, एक भी बल्ब नहीं जल रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, शाम के टाइम में लाइट गोल और मात्र 2 घंटा ही मिलता है। बस हम दरख्वास्त करते हैं बिजली विभाग से और बड़े बड़े पदाधिकारी से दरख्वास्त करते हैं, अगर आप बिजली नहीं दे पाते हैं कम से कम 22 घंटा, तो हम लोग को लालटेन और किरासन तेल दिया जाए, हम लोग उसी में ठीक है। दिक्कत क्या है, जब लाइट दिए हैं, बिल देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसमें तो वोल्टेज पूरा दिन में वोल्टेज नहीं रहता है, तो फायदा क्या? इससे अच्छा तार खोल के लेके चला जाए, अपना हटाओ, अपना वो लालटेन में रहेगा आदमी। कहाँ वोल्टेज होता है? बिल में कमी नहीं, बिल आ गया, इतना आ गया, कितना इतना आ गया, जलने से भी बिल इतना, नहीं जलने से भी इतना। कितना घंटा लाइट रहता है? लाइट तो पूरे दिन में तो अभी देखो घर में लाइट नहीं मिलेगा आपको, मीटर में लाइट नहीं रहता, एकदम बिल्कुल 0 हो जाता है। अच्छा। तो लाइट पूरा रात ऐसे आदमी सो के रहता है। गाँव समाज है, कहीं कहाँ सोएगा आदमी? छत तो है नहीं, हम लोग का छत में जाके सो गया, 3 का ऊपर थोड़ी सोया जाएगा। अब वोल्टेज ये लाइट के लिए एकदम परेशान, पूरा कुछ भी नहीं, पंखा नहीं चलता है, कुछ नहीं है, और क्या कहता है उसका मतलब फिर महीना पूरा नहीं, इतना बिल आ गया, फिर कैसे बिल लगा लेके चला जाओ तार खोल के। बुजुर्ग ग्रामीण अब्दुल लतीफ लो वोल्टेज से काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बिजली ठीक करने के लिए कहने पर बिजली मिस्त्री पोल पर चढ़ने से मना कर देते हैं और विभाग भी नहीं सुनता। गांव में पैसे वाले लोग स्टेबलाइजर लगा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग स्टेबलाइजर नहीं लगा पाते हैं और गर्मी में रहने पर मजबूर होते हैं। हमारा घर में पंखा हिलता ही नहीं है, वोल्टेज नहीं रहता है क्या? कभी नहीं रहता है, एकदम बिल्कुल नहीं रहता है भाई। परेशान कर दिया, गर्मी का दिन में परेशान है, ना थोड़ा घर में बैठ सकते हैं, ना गाछ का नीचे बैठ सकते हैं, ये हालत है। थोड़ा देखिए आप लोग, यहाँ मिस्त्री को बोलते हैं, मिस्त्री बताए कि हम लोग ऊपर में चढ़ने नहीं जाएंगे, हम लोग पुल में चढ़ने नहीं सकेंगे, मिस्त्री बोलता है। तो कौन बोलेगा? इलेक्ट्रिक विभाग का कोई आदमी होगा ना, कोई नहीं सुनता है। पूरा गांव इसी तरह है क्या? सब मना, पूरा गांव का गांव ऐसी है, कोई खाली नहीं है। कहीं जलता है तो कहीं नहीं, वो बोलता है उसका जलता है हमारा नहीं जलता, वो उसका जलता है हमारा नहीं जलता, यही तो प्रॉब्लम चलता है।
किसी का पास जाते हैं भले स्टेबलाइजर लगाई है, जिसका पास स्टेबलाइजर है उसको तो काम करता है, और हम लोग का गरीब आदमी, हम लोग के पास स्टेबलाइजर नहीं तो हम लोग ऐसे मरते हैं। बिजली की समस्या से महिलाएं भी काफी परेशान हैं। दरियापुर निवासी गृहिणी फरजाना खातून कहती हैं कि बिजली नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती हैं। रात में इतनी गर्मी होती है कि बच्चे सो भी नहीं पाते। लाइट परेशानी, लाइट बिजली की बहुत परेशानी है, लाइट नहीं रहती है जिसके कारण बच्चे बैठे रहते हैं, पढ़ नहीं पाते। गर्मी इतनी है कि बच्चे रात भर सो नहीं पाते, उठकर बैठ जाते हैं। पंखा चले तब तो नींद आएगी। नहीं है बराबर, समझ रहे, लाइट रहना नहीं रहना एक बराबर। बिजली रहना न रहना एक ही बात है। ऐसी बिजली रहने का क्या फायदा जब वोल्टेज ही नहीं है। स्टेबलाइजर होने से वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हम स्टेबलाइजर कहाँ से लेंगे। चल जाए थोड़ा थोड़ी। इतने वोल्टेज में बिजली होना ना होना एक ही बात है। एक ही फायदा। पहले जब लाइट नहीं चले और अब लाइट से तो कोई बदलाव लगा सो तो सर? कुछ बदलाव कोई बदलाव नहीं आया। अब जब गर्मी बढ़ गई है तो लाइट ही नहीं रहती है। सरकार बस बिल लेती है। हमारे यहाँ बिजली नहीं रहती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, घर में न बल्ब जलता है न पंखा चलता है, तो बिल किस बात का देती है। इससे अच्छा है सरकार बिजली का कनेक्शन काट ही दे। कुछ ऐसा ही हाल आजमनगर प्रखंड के ज्यादातर पंचायतों में है। तेगड़ा पंचायत निवासी अंसारुल हक ने बताया कि उनके गाँव में 5 साल पहले आग लग जाने से कई लोगों के मीटर खराब हो गए थे, जो अब तक ठीक नहीं किए गए। लो वोल्टेज की समस्या से न पंखा चल पाता है और न ही बल्ब जलता है। इस बिजली का क्या फायदा? इससे अच्छा है कि लोग सोलर और बैटरी का प्रयोग करें। एक तो 5 साल हो गया मीटर जलने का, कितना बार उसको बोले, ऑफिस में बोले, जो बिजली का यहाँ बिल लेने आता है उसको भी बोले आएगा आएगा, करते करते 5 साल कट गया। ऐसे अंजादी बिल लेके जा रहा है, उसको दे रहे हैं बिल। गरीब आदमी है, कैसे भरेंगे ये? और ये गर्मी से भी परेशानी, इसमें वोल्टेज नहीं है, नहीं है। बच्चा से पढ़ने में तकलीफ हो रहा है। आखिर लाइट लेने का क्या फ़ायदा हम लोग को? सोलर लगा के क्यों नहीं जला लेंगे? उसमें से हम लोग को फ़ायदा होगा, और बिजली से में हम लोग को क्या फ़ायदा? गर्मी से जब परेशानी, हाथ पंखा लेकर के हम लोग हवा खाएंगे तो फिर इतना पैसा खर्चा उर्चा करके हम लोग को फ़ायदा क्या है? कुछ तो फ़ायदा नहीं है सरकार से। खाली खामोखा के लिए पैसा भरो और गर्मी में दिन काटो। वोल्टेज क्या पूरा नहीं रहता है? नहीं, वोल्टेज देना घूमता है, लगता है क्या पंखा खूब चलता है और हवा बदन में नहीं लगता है। कटिहार जिले के किसानों को भी बिजली संकट के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आजमनगर प्रखंड के दनीहा, शीतलमनी, गायघट्टा, जलकी, अमर सिंहपुर और कदवा के निस्तार, दरियापुर सहित कई क्षेत्रों में लो वोल्टेज के कारण खेत में पटवन के लिए इस्तेमाल होने वाले मोटर बंद पड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत तेगड़ा के वार्ड मेंबर नरेश राय ने बताया कि बिजली न होने से किसानों को फसल का नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बिजली विभाग परिस्थिति में सुधार नहीं लाता है तो प्रखंड के सभी उपभोक्ता विभाग के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। ज़्यादातर शाम में जब बच्चे पढ़ने का समय रहता है उस समय बिजली ही गायब होता है, और बिजली से काफ़ी परेशानी एग्रीकल्चर किसान जो लोग हैं, जो 2000 बीघा खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो जाता है बिजली से। अभी जो समय गया, बिजली का इतना मारामारी हुआ, लोगों का फसल इतना नुकसान हुआ इस बिजली के कारण से कि आदमी अभी उभर नहीं पाया किसान। ऐसी स्थिति रही तो जितने भी किसान हैं और हम लोग आम आदमी जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे घर में, और हम लोग एक टाइम अगर बिजली बिल देते हैं तो 10 मिनट चैन का सांस और पंखे के हवा का जो झोंकों में रहना चाहते हैं, वो लोग रोड पर आएंगे और बिजली विभाग के लिए बहुत बड़ा महाआंदोलन करेंगे और धारणा देंगे इसके लिए। इस मामले में हमने बिजली विभाग बारसोई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विभास कुमार से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले लो वोल्टेज की समस्या थी, लेकिन पावर ग्रिड में काम होने के बाद इसे ठीक कर लिया गया है और अभी ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जमीनी स्तर पर इंजीनियर विभास कुमार का ये दावा सच्चाई से कोसों दूर नजर आता है।